हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल कुमार आनंदरा और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्ल्ड वाइड कंसेप्ट में। यहाँ पर हम लोग प्रकाश के परावर्तन के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डील कर रहे हैं, जो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस हैं, जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका पार्ट नंबर 2 देख रहे हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन जो हमारा यहाँ पर पहला नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है कि सिंपल जो है, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, ठीक ना। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। पहला हो गया ऑप्शन समतल, दूसरा हो गया अवतल, तीसरा हो गया उत्तल और चौथा हो गया कोई नहीं। तो देखिए, हम जानते हैं कि समतल जो होता है ऐसा दर्पण है जिससे सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, बराबर प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक तथा बराबर हो गया। और जो होता है उत्तल जो है ऐसा दर्पण है जिससे क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक और छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, ठीक ना, काल्पनिक और छोटा। अवतल दर्पण हमारा ऐसा दर्पण है जिससे जो है छोटा और बड़ा और बराबर तीनों प्रतिबिंब प्राप्त होता है, छोटा, बड़ा और बराबर, ठीक। तो इस तरह से जो हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है कि समतल दर्पण द्वारा सिर्फ बराबर प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण द्वारा सिर्फ छोटा प्रतिबिंब बनता है। लेकिन अवतल दर्पण ऐसा दर्पण है जिससे छोटा, बड़ा और बराबर तीनों प्रकार के प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं, ठीक ना। तो हमसे यहाँ से पूछा गया था कि बड़ा प्रतिबिंब किससे द्वारा बनता है, तो बड़ा प्रतिबिंब जो होता है किसके द्वारा बनता है, अवतल दर्पण के द्वारा, ठीक ना। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला नंबर जो क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, कि साइड मिरर के रूप में किसका उपयोग करते हैं। साइड मिरर के रूप में किसका उपयोग करते हैं, ठीक ना। तो जनरली जो है इस तरह के क्वेश्चन जब हमारा यूज वाला पूछा जाए कि दर्पण में किसका यूज किया जाए, तो हमेशा हमको याद रखना है दो ही चीज़ में, साइड मिरर और जो हो गया हमारा जिसको बोलते हैं पक्ष दर्पण भी बोलते हैं, ठीक ना, गाड़ी का पक्ष दर्पण भी बोलते हैं, या नहीं तो बिजली के खंभों, ठीक ना, जो हमारे घरों के आसपास जो गली में लगा हुआ रहता है बिजली के खंभों, ठीक ना, उन सभी में, उन दोनों में, ठीक ना, साइड मिरर और बिजली के खंभों, उनमें सिर्फ और उत्तल दर्पण का यूज होता है, और बाकी सभी जगह हम लोग किसका यूज करेंगे, अवतल दर्पण का यूज करें। बाकी सभी जगह किसका यूज करेंगे, अवतल दर्पण का। इसको ध्यान से याद रखना है, ठीक ना। बिजली के खंभों हो गया और साइड मिरर जो होता है, ठीक ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है, बाकी सभी जगह जो है अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। तो हमसे यहाँ पर पूछा गया था कि साइड मिरर, पीछे देखने वाला जो दर्पण होता है गाड़ी में लगा हुआ, वो किसके, वहाँ पर किस दर्पण का यूज किया था। पहला अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण, तीसरा हो गया उत्तल लेंस और चौथा हो गया प्रिज्म, ठीक ना। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, उत्तल दर्पण, ठीक। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा हो गया सी, 3 नंबर जो क्वेश्चन कर रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है, ठीक ना। तो वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है कैसा होता है, सीधा होता है, उल्टा होता है, दोनों होता है, कोई नहीं। तो वास्तविक प्रतिबिंब जो है हमेशा याद रखना है कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, ठीक ना। और काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है वो हमेशा क्या होता है, सीधा होता है, ठीक ना। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। ये हमारा जो है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उल्टा प्रतिबिंब, ठीक। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हो गया, क्या कह रहा है, 4 कह रहा है कि हम दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयोग करते हैं। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयोग करते हैं, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, कोई नहीं, ठीक। तो देखिए, इस तरह के क्वेश्चन रहे तो हम आपको बताए थे सिर्फ और सिर्फ साइड मिरर हो, और जो हो गया गली में लगे हुए, जो हमारा क्या है, गलियों में लगे हुए जो क्या होता है, गलियों में लगे हुए बिजली के खंभों, बिजली के खंभों में जो होता है सिर्फ और सिर्फ किसका यूज होता है, उत्तल दर्पण का, बाकी सभी जगह किसका यूज करेंगे, अवतल दर्पण का, ठीक ना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि हमारा जो होता है
कौन सा दर्पण का सूत्र है, ठीक। 1/v + 1/u बराबर 1/f। दूसरा हो गया 1/u - 1/v बराबर 1/f। तीसरा हो गया 1/v + 1/u u/1 बराबर 1/f और v/1 + 1/u प्लस बराबर क्या होगा 1/f। तो हम जानते हैं कि दर्पण का सूत्र क्या होता है 1/v + 1/u बराबर क्या होता है 1/f, ठीक। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा, अवतल दर्पण के सामने, ठीक ना, अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब की स्थिति होती है, ठीक ना। हम जानते हैं कि जब वस्तु अनंत पर होता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, फोकस पर बनता है, ठीक है ना। और वस्तु जब फोकस पर होता है तो उसका प्रतिबिंब जो होता है कहाँ बनता है, अनंत पर बनता है, ठीक। तो इसीलिए जो है जब वस्तु कहाँ पर रखा गया, अभी अनंत पे स्थित है, तो उसका प्रतिबिंब जो है कहाँ पर प्राप्त होगा, फोकस पर प्राप्त होगा। पहला ऑप्शन वक्रता केंद्र, दूसरा अनंत, तीसरा ध्रुव, चौथा हो गया फोकस पर। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, फोकस पर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाता है, ठीक ना। ये लेंस का क्वेश्चन आ गया है थोड़ा सा, उत्तल लेंस का कहाँ रखा जाता है, ठीक ना। तो उत्तल लेंस में जो हो जाएगा वक्रता त्रिज्या के दुगनी दूरी पर, अधिक फोकस दूरी के दुगनी दूरी पर। यहाँ पर पूछा गया लेंस के मुख्य फोकस पर, फोकस दूरी के दुगनी दूरी पर, अनंत पर, और उसके बाद लेंस के प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच, ठीक ना। तो यहाँ पर जो हमारा जो क्वेश्चन है फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर यानी 2f पर रखा जाता है, ठीक ना, जिसको बोलते हैं हम लोग वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या पर रखे वस्तु का जो होता है बराबर तथा वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है कह रहा है कि किसी बीम का वास्तविक समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है। सेम क्वेश्चन हो गया, ठीक ना। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला नंबर जो क्वेश्चन है हमारा कि किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, ठीक ना। किसी अवतल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु की स्थिति होती है, ठीक ना, दर्पण तथा उसके फोकस के बीच, फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र पर हो या वक्रता केंद्र से परे, ठीक ना। तो हमको दो चीज़ों को याद रखना है, ठीक। कि पहला जो हो गया, हमसे यदि क्वेश्चन पूछता है कि अवतल दर्पण में, तो अवतल दर्पण में दो ही जगह क्वेश्चन ज़्यादा जनरली पूछा जाता है, ठीक। कि पहला तो हो गया ये हमारा फोकस हो गया, ये ध्रुव हो गया, और ये हमारा वक्रता केंद्र, ठीक। तो जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो उसका जो है समान आकार का प्रतिबिंब बनता है, ठीक ना। वास्तविक होता है और सीधा होता है, अथवा वास्तविक और उल्टा होता है, ठीक। और वस्तु के बराबर होता है। हमको जनरली यही ज़्यादा करके पूछा जाता है। नहीं तो दूसरा जो पूछता है कि जब हम वस्तु को कहाँ रखते हैं, फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं, तो इस स्थिति में अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है। एक स्थिति ऐसा है जिसमें कैसा प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, ठीक ना। काल्पनिक होता है और सीधा होता है, और साथ ही साथ जो होता है वस्तु से बड़ा होता है, ठीक ना। तो जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाए तो प्रतिबिंब जो होगा काल्पनिक, सीधा और बड़ा, ठीक। तो हमसे यही क्वेश्चन पूछा गया कि आवर्धित माने बड़ा प्रतिबिंब कब बनता है। तो इसीलिए जब वस्तु को कहाँ रखेंगे, फोकस और दर्पण के बीच। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि अवतल दर्पण जो है किस तरह का दर्पण है। अभिसारी है, अपसारी है, अभिसारी अपसारी दोनों कोई नहीं। अभिसारी का मतलब होता है एक जगह जमा करना, ठीक ना। विभिन्न बिंदुओं चारों ओर से आके एक जगह जमा होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं अभिसारी। और अपसारी जो होता है एक बिंदु से निकलकर चारों ओर फैलता है, ठीक। तो हमारा जो उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण जो है आने वाली प्रकाश की किरणों को क्या करता है, एक जगह जो है जमा करने का काम करता है, ठीक ना। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभिसारी कहते हैं।
ठीक है ना। अवतल दर्पण जो है हमारा क्या करता है, विभिन्न किरणों को हमको एक जगह फोकस पर केंद्रित करने का काम करता है, इसीलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, अभिसारी किरणपुंज की तरह देखा जाता है। ठीक ना, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। ठीक ना, उत्तल दर्पण द्वारा जो हमेशा प्रतिबिंब बनता है, हमेशा याद रखना कैसा प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक, उसके बाद सीधा, और जो होता है वस्तु के आकार से बहुत ही छोटा होता है। काल्पनिक, सीधा तथा वस्तु के आकार से छोटा। यहाँ पर पूछा है काल्पनिक छोटा, काल्पनिक एवं आवर्धित, वास्तविक एवं छोटा, वास्तविक एवं आवर्धित। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, काल्पनिक एवं छोटा। आवर्धित माने बड़ा होता है। ठीक ना, तो काल्पनिक एवं छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है हमेशा उत्तल दर्पण से। ठीक, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो हो गया हमारा, निम्न में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है ना, हम बताएं थोड़ी देर पहले कि जो होता है वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है सिर्फ और सिर्फ, ठीक ना, किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है, अवतल दर्पण द्वारा। और हमारा जो समतल दर्पण है या हमारा क्या है, उत्तल दर्पण है, इससे सिर्फ और सिर्फ कैसा प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ठीक ना, और अब वास्तविक प्रतिबिंब सिर्फ और सिर्फ किससे प्राप्त होता है, हमारा अवतल दर्पण से। ठीक ना, तो इसका ऑप्शन पहला ऑप्शन है समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण कोई नहीं, इन सभी दर्पण द्वारा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, अवतल दर्पण द्वारा। ठीक, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर कि किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण से, समतल दर्पण से, उत्तल दर्पण से, सभी प्रकार के दर्पण से। आवर्धित माने होता है क्या चीज़, बड़ा प्रतिबिंब। आवर्धित माने बड़ा प्रतिबिंब। हम जानते हैं कि समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या होता है, वस्तु के बराबर होता है। ठीक ना, वस्तु के बराबर। और जो होता है हमारा उत्तल दर्पण जो प्रतिबिंब बनता है वस्तु से क्या होता है, छोटा। ठीक ना, ह्रासित हो जाता है, वस्तु का आकार क्या हो जाता है, छोटा होता है, जो होता है हमारा छोटा प्रतिबिंब बनता है। और देखिए, और जो हमारा क्या हो गया, ये जो है अवतल दर्पण जो है, अवतल दर्पण द्वारा तीनों प्रतिबिंब बनता है, छोटा भी बनता है, ठीक ना, बराबर भी बनता है, और वस्तु से बड़ा भी बनता है। ठीक, छोटा बनेगा, बराबर बनेगा, और वस्तु से बड़ा भी बनता है। ठीक, तो आवर्धित हमसे पूछा है कि बड़ा प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है, तो ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण द्वारा। ठीक, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा यहाँ से कि कह रहा है कि निम्न में कौन दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ठीक ना, हमारा जो उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण का फोकस दूरी जो है दर्पण के सामने होता है। ठीक ना, इसीलिए अवतल दर्पण का जो हो गया फोकस दूरी क्या चीज़ में होता है, निगेटिव होता है। ठीक ना, लेकिन उत्तल दर्पण जो है उसका फोकस दूरी जो है क्या है, दर्पण के राइट साइड में होता है। ठीक ना, इसीलिए इसका जो फोकस दूरी क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। ठीक, जो दर्पण के पीछे जो होता है चिन्ह परिपाटी में दर्पण के जो लेफ्ट साइड में होता है वो सब निगेटिव होता है, लेकिन राइट साइड में जो भी हो वो सब क्या होता है, पॉजिटिव। इसीलिए हमारा जो उत्तल दर्पण है उसका जो है क्या चीज़, चिन्ह परिपाटी में फोकस दूरी जो हो जाता है हमारा क्या हो जाता है, पॉजिटिव। तो पहला ऑप्शन समतल, दूसरा उत्तल, तीसरा अवतल, सभी। तो हमारा हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, उत्तल दर्पण। ठीक, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा यहाँ से कि हजामती दर्पण में हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं। बताए थे आपको कि उत्तल दर्पण का सिर्फ दो ही प्रयोग याद रखना है। पहला हो गया साइड मिरर, और दूसरा हो गया हमारा गलियों का जो लाइट होता है, ठीक ना, उनमें लगा जो लेंस होता है। ठीक, और बाकी सभी जगह जो है हम सिर्फ और सिर्फ किसका यूज करेंगे, अवतल दर्पण का। तो इसका देखिए क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन को आते हैं। अगला जो क्वेश्चन जो कह रहा है कि किसी कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे बीच की दूरी ली जाती है। ठीक ना, बीच की दूरी धनात्मक ली जाती है, ऋणात्मक ली जाती है, धनात्मक कभी ऋणात्मक कोई नहीं। ठीक ना, तो नए चिन्ह परिपाटी के अनुसार जो होता है चिन्ह जो लिया जाता है वस्तु दूरी का, ठीक ना, बस क्या कहा गया, कार्तीय चिन्ह के अनुसार दर्पण के सामने रखे
गए वस्तु के बीच का दूरी ली जाती है, ठीक ना। वस्तु हमेशा दर्पण के सामने रखा जाता है, ठीक ना। इसीलिए दर्पण के लेफ्ट साइड जो भी होता है उसको हम लोग क्या लेते हैं, ऋणात्मक, ठीक ना। तो ऋणात्मक लेते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन को आते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा क्या कह रहा है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, ठीक ना। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितना है, 20 सेंटीमीटर। तो वक्रता त्रिज्या कितनी होगी, ठीक। तो फोकस दूरी हम जानते हैं 20 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या निकालना है। तो वक्रता त्रिज्या बराबर हम जानते हैं कितना, 2 गुना एफ, ठीक ना। तो 2 गुना एफ बराबर कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर, ठीक ना। इसका साइन कन्वेंशन यदि पूछा जाता, ऐसे यहाँ पे साइन नहीं पूछा गया, तो हम जानते हैं अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी क्या चीज़ में होता है, निगेटिव होता है, ठीक ना। तो ये भी हमारा क्या चीज़ में हो जाता है, निगेटिव होता है। और यहाँ से कितना हो जाता है, -20 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ से सिर्फ हमको वैल्यू परिमाण पूछा गया है, ठीक है, वैल्यू पूछा गया, इसीलिए ऑप्शन नंबर यहाँ कौन हो जाएगा, बी, ठीक। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा क्या कहा गया, किसी गोलीय दर्पण का जो होता है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है, ठीक ना। गोलीय दर्पण हमारा जो है, ठीक, इसका जो है वृत्ताकार जो ये हमारा है व्यास, इसको क्या कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ये जो वृत्ताकार व्यास होता है, यह दोनों दर्पण का जो द्वार होता है, ठीक, यहाँ जो दर्पण है उसी को हम लोग कहते हैं द्वारक, क्या कहते हैं, द्वारक, ठीक। तो यहाँ से जो हो गया ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी, गोलीय दर्पण का द्वारक। अगले क्वेश्चन को आते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा यहाँ से क्या है कि किसी दर्पण, यहाँ से जो हो गया क्या हो जाएगा, दर्पण हो जाएगा। किसी दर्पण का द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा ही मात्रक होता है, ठीक है ना। किसी दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा ही मात्रक, हम जानते हैं आवर्धन बराबर जो होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, ठीक ना। पृथ्वी की ऊंचाई का भी मात्रक मीटर होता है, वस्तु की ऊंचाई का भी मात्रक मीटर। तो मीटर मीटर कट गया, तो यहाँ से कोई भी मात्रक नहीं बचा, मात्रक विहीन हो जाता है, ठीक ना। इसीलिए इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है। तो पहला नंबर ऑप्शन मीटर, दूसरा सेंटीमीटर, तीसरा मिलीमीटर, चौथा हो गया मात्रक विहीन। डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ठीक। ये अगले क्वेश्चन को देखते हैं। लास्ट नंबर जो क्वेश्चन है हमारा क्या कह रहा है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहा जाता है, प्रकाश स्रोत, किरण पुंज, दीप्तमान वस्तु, इनमें से सभी, ठीक ना। तो जिससे प्रकाश निकलता है उसको हम लोग कहते हैं प्रकाश स्रोत, ठीक ना। जैसे हो गया हमारा सूर्य हो गया, तारा हो गया, ठीक ना, बल्ब हो गया, ये सब ऐसी वस्तु हैं जिनसे क्या आती है, प्रकाश उत्सर्जित होता है, ठीक ना। तो जिससे प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत कहते हैं, ठीक। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इन्हें दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक्स।